जैसे कि हम ज़्यादातर लोग भारतीय लोग सुनते हैं कि शादी के बाद दहेज प्रथा या फिर बहू को जला दिया गया या बेटी को जिंदा जला दिया गया, ऐसी कई घटनाएं हमें देखने को मिलती थी, जिसके स्वरूप में यहाँ पर भारतीय संविधान में 498A का निर्माण किया गया था, लेकिन जो भी एक सशक्त और सख्त रूप में, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी देखने को मिला है और इसके चलन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के विरोध में यहाँ पौरुष नाम का, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है पौरुष। अतुल जी, पौरुष क्या, इसका अर्थ क्या है, क्या समझेंगे इसको? ये पुरुष आयोग और समान नागरिक संहिता की मांग है। जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए महिला आयोग है, महिलाओं के लिए 50 से भी ज़्यादा कानून हैं, योजनाएं हैं, वो अभियान हैं। छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, शादी का झांसा देकर यौन शोषण, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, 3 तलाक, लव जिहाद, पॉक्सो एक्ट, मिशन शक्ति, महिला थाना, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन इत्यादि जितना भी आप कानून योजनाएं व अभियान देखेंगे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में है। यानी एक तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं या एक और ये इशारा कर रहे हैं कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है? जी, इसका दुरुपयोग भी है, उसमें हम बाद में आते हैं। पहले तो आप इसको, हम इस चीज़ को समझा रहे हैं कि महिलाओं के पक्ष में तो कानून है ही है, 50 से भी ज़्यादा कानून है, और उस कानून का महिला और उनका पूरा परिवार धड़ल्ले से दुरुपयोग भी कर रहा है। एक नहीं 50 कानून है, दहेज उत्पीड़न के केस उसमें ज़्यादा आते हैं जिसका वो दुरुपयोग हो रहा है। और उसके विपरीत पुरुषों के पक्ष में न तो प्रभावी कोई कानून है और ना ही कोई आयोग है। जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए जो भी कानून बने हुए हैं, महिलाओं के लिए जैसे कि यदि कोई पुरुष यदि उनको 2 मिनट घूर भी देगा तो उसको भी सज़ा का प्रावधान है, पुरुष को हमारे संविधान में अंकित है। और पुरुष के पक्ष में उसके समानांतर कोई कानून नहीं। आप अभी सदन में भी देखे तो यूसीसी पे चर्चा चल रहा था। यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता में आप समझ सकते हैं, कोई भी व्यक्तियों का समूह है, उस समूह में बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें बहुत सारे हिंदू भी रहते हैं, बहुत सारे मुस्लिम भी रहते हैं, महिला भी रहती है और पुरुष भी रहते हैं। मगर हमारे राजनीतिक दल, नेता पक्ष या प्रतिपक्ष जो है वो सिर्फ जाति और धर्म में उलझा करके उसमें खिचड़ी पका करके, क्योंकि यूसीसी का ड्राफ्टिंग न तो केंद्र सरकार ने तैयार किया है और न ही विपक्षियों द्वारा तैयार किया गया हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो कानून, योजनाएं व अभियान महिलाओं के पक्ष में है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि सभी जाति और धर्म की महिला और पुरुष के लिए बराबर के कानून की मांग हम कर रहे हैं, जिसमें कि महिला हो या पुरुष हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, 3 तलाक वाली महिला हो या हिंदू मैरिज एक्ट वाली पुरुष हो, सभी के लिए एक बराबर कानून होगा। यदि पत्नी को यदि पति प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ दहेज के केस, घरेलू हिंसा के केस इत्यादि बहुत सारे, 3 तलाक इत्यादि बहुत सारे योजना कानून हैं जिनका महिला इस्तेमाल करती हैं। उनके पास हेल्पलाइन है, उनके पास महिला मंत्रालय है, उनके पास महिला थाना है, उनके पास महिला सब कुछ है। महिलाओं के लिए संवेदना है, महिलाओं के लिए नेता है, महिलाओं के लिए नेशनल मीडिया है, सब कुछ है। मगर आप देख सकते हैं कि पुरुषों के पक्ष में जब पुरुषों का जघन्य अपराध होता है पुरुषों के साथ, महिलाओं के, अभी हम तमाम नेशनल मीडिया में देख रहे थे जो महीनों से किसी महिला के अपराध को लगातार 1 महीने से 2 महीने से दिखाते हैं। कभी वो तनुषा का मर्डर केस होता है, कभी वो निर्भया का मर्डर केस होता है, कभी वो अंजलि का मर्डर केस होता है। उस तमाम घटनाओं को दिखाया जाता है। महिला जो अवैध संबंध में जघन्य अपराध करती है, अपने पति को 4 टुकड़े करती है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में 2 बहनें हैं जिन्होंने 44 बच्चों को उन्होंने निर्मम हत्या करके उन्होंने मतलब निर्मम हत्या किया है। 22 साल में आज तक उनको फांसी नहीं हुआ है। शबनम नाम की महिला है, वो अपने परिवार में 3-4 लोगों की हत्या की है। बहुत सारी घटनाएं, मेरे पास पूरा का पूरा आंकड़ा है हमारे टीम के पास, जिसमें अवैध संबंध में महिलाएं पति या प्रेमी या पति या बच्चों की या परिवार के किसी सदस्य की जघन्य अपराध करती हैं, निर्मम हत्या करती हैं, मगर नेशनल मीडिया उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन समान नागरिक संहिता का गठन होगा, जिस दिन सही तरीके से गठन होगा, जिसका ड्राफ्टिंग हमने तैयार कर लिया हुआ है, जिसमें कि सभी महिला और पुरुष के लिए, सभी जाति और धर्म की महिला और पुरुष के लिए बराबर के कानून हो, चाइल्ड कस्टडी में बराबर के कानून हो, दहेज का जो केस करते उसमें बराबर के कानून हो, शादी का झांसा देके यौन शोषण का जो केस करती है उसमें बराबर के कानून हो, चाहे वो बलात्कार का केस करती है। बलात्कार में क्या होता है कि यदि लड़का लड़की साथ में रहते हैं और उनके बीच में कुछ अनबन होता है, तो यदि अलग होता है तो लड़की के पास पूरा कानूनी प्रावधान है कि उसको शादी का झांसा देके यौन शोषण का आरोप लड़की लगाती है, पति के
लड़के के ऊपर, और तमाम सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं, मीडिया एक्टिव हो जाती है, नेता एक्टिव हो जाते हैं, सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं कि महिलाओं को न्याय दिलवाओ। मगर उसी के ठीक विपरीत यदि कोई महिला यदि शादी का झांसा दे करके पुरुष का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक शोषण करती है, पुरुष और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है, उस संबंधित महिला पर या संबंधित महिला के परियोजन पर न तो कोई सख्त धारा है और न ही उस धारा में कोई कार्रवाई होती है। जो समानांतर जो पुरुषों को सजा का प्रावधान है उसी के समानांतर, उसी के त्वरित, उसी के समानांतर महिला को सजा नहीं दिया जाता है। इसीलिए हम महिला आयोग के तर्ज पे पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, और जो कानून महिलाओं के पक्ष में है उसी के समान कानून पुरुषों के लिए भी मांग कर रहे हैं। आप ये जो कह रहे हैं कि पुरुष आयोग की बात आप कर रहे हैं कि इसका गठन हो, और एक तरह से मैं कहूँ कि 498A के अंदर ही ज़्यादातर मिसयूजेस देखने को मिले हैं, तो उस तरीके से आप उसके अंदर प्रावधान चाहिए या फिर आप कह रहे हैं कि अलग से एक आयोग बनाया जाए, तो क्या, क्योंकि इसमें समानांतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि 498 तो अभी भी उसी तरीके से है, तो कैसे इसका हम लोग इसका समाधान निकाल पाएंगे? अभी देखिए बहुत सारे टकराव हो जाएगा, बहुत सारे बुद्धिजीवी होते जो हैं, जो बहुत सारे लोग जो भावुकतावश उसको कहते हैं उस धारा को खत्म करो, ऐसा बिल्कुल नहीं। खत्म करने की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसको खत्म कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 498 को बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहिए। 498 का मतलब यदि पत्नी को ससुराल में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक पीड़ा होती है तो पत्नी के पास पूरा प्रावधान है कि वो संबंधित थाने में, महिला हेल्पलाइन के द्वारा, फोन के द्वारा, महिला मंत्रालय में कहीं पर भी वो शिकायत कर सकती है। वो है सर, वो मान्य है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। उसी के ठीक विपरीत मैं आपकी बात को मैं कह रहा हूँ, उसी के ठीक विपरीत यदि पत्नी का या उसके पूरे परिवार का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक शोषण करती है, पति और उसके पूरे परिवार को तबाह कर देती है, अपने परिवार से अलग रहने की बात करती है, मानसिक पीड़ा डालती है, आर्थिक पीड़ा डालती है, प्रताड़ना देती है, जिसमें मीडिया द्वारा कहा जाता है कि किसान ने आत्महत्या कर लिया, कर्ज में डूब के आत्महत्या कर लिया, या घरेलू कलह में आत्महत्या कर लिया, या नशे के धुत में आत्महत्या कर लिया। इस तमाम प्रकार से जो नवाजा जाता है नेशनल मीडिया द्वारा, मैं उस तमाम नेशनल मीडिया को चैलेंज करता हूं कि हमसे आकर के बहस कर ले, क्योंकि जो अपराध जो महिला ने किया है पुरुष के प्रति, और उसमें पुरुष, निर्दोष पुरुष, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हाल ही में भी अभी एनसीआरबी का डेटा आंकड़ा जारी हुआ है जिसमें 5 करोड़ से भी ज्यादा मामले लंबित हैं, जिसमें से बहुत सारे केस 498, जैसा अभी आपने बताया 498 से संबंधित, उसमें 376 बलात्कार के भी केस है, बहुत सारे केस है, जिसमें से फर्जी केस है, आशंका फर्जी जी फर्जी केस है 498 के, उसमें बहुत ज्यादा केस आते हैं, उसके साथ बलात्कार के भी केस हैं, छेड़छाड़, दुराचार, बहुत सारे घरेलू हिंसा, बहुत सारे तरीके की है, जिसमें कि फर्जी मामले साबित हो रहे हैं। और ये इस बात का वर्डिक्ट न्यायालय भी दे चुका है। बहुत सारे न्यायालय ने कहा है कि पुरुष आयोग बनाने की जरूरत है। अभी दिल्ली के एक कोर्ट ने कहा था पुरुष आयोग बनाने की जरूरत है। संसद में 2 सांसदों ने भी कहा था, हरिनारायण राजभर जी ने भी कहा था कि पुरुष आयोग की मांग होनी चाहिए। मगर बहुत अफसोस की बात है कि इस पे कोई प्रभावी तरीके से बात ही नहीं कर पाता है। प्रभावी तरीका सिर्फ और सिर्फ वही है जो हमारे पास कुंजी है, पुरुष आयोग समान नागरिक संहिता। जितने कानून महिलाओं के पक्ष में है उसी के समानांतर कानून पुरुषों के पक्ष में भी बनाना होगा, तभी हम एक आदर्श और अपराध मुक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी आत्महत्या दर बढ़ रही है। 1,65,00,000 युवाओं ने आत्महत्या किया है, जिसमें से कि 1 लाख से ज्यादा सिर्फ पुरुषों की संख्या है। कि आत्महत्या हुई है तो किस संदर्भ में हुई? आत्महत्या होने के बहुत सारे रीजन हैं, उसमें से बहुत अधिक रीजन जो है जिनके ऊपर फर्जी केस लगते हैं, जो अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रताड़ना से प्रताड़ित होता है वो आत्महत्या करता है। जिनके ऊपर परिवार को आर्थिक, जिनके ऊपर प्रताड़ना होती है वो आत्महत्या करते हैं। जिनके ऊपर फर्जी केस लगते हैं वो आत्महत्या करते हैं। जिनको पूरा झूठे आरोप में फंसा करके, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनके ऊपर झूठा आरोप एक लगा दिया जाता है, किसी महिला द्वारा किसी पुरुष पर लगता है, उस पुरुष का पूरा परिवार और पूरा का पूरा उसका सिस्टम खराब हो जाता है। सिर्फ वो पुरुष बर्बाद नहीं होता है, पुरुष का पूरा परिवार वो बर्बाद हो जाता है। समाज भी उसको हीन भावना से देखती है, मगर उसको न्याय नहीं मिलता है। इसीलिए हम पुरुषों की बात उठाने के लिए एक मंच पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, जहाँ पे पुरुष भी अपनी बात को रख सके, पुरुष भी अपनी प्रताड़ना को सामने रख सके। क्या आप लोग ये संगठन द्वारा कर रहे हैं या संगठित होकर कर रहे हैं, या आप किसी बैनर के तले कर रहे हैं? किस तरीके से आप लोग इस मांग को मांग रहे हैं? देखिए हम बहुत सारे संगठन में अभी बटे हुए हैं।
मगर हमारा उद्देश्य एक ही है, कोई झूठे दहेज केस के लिए लड़ाई लड़ता है, कोई झूठे डॉरी केस के लिए लड़ाई लड़ता है, कोई झूठे घरेलू हिंसा के लिए लड़ाई लड़ता है, कोई धारा 497 के लिए लड़ाई लड़ता है। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 497 को निरस्त कर दिया गया है। 97, आपको इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा, जो ये कहता था कि यदि कोई पत्नी अपने मर्जी से दूसरे मर्द से संबंध बनाती है तो संबंधित पुरुष को सजा का प्रावधान था। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस धारा को निरस्त कर दिया है, जिसमें से अवैध संबंध, अब यदि कोई महिला अपने मर्जी से दूसरे मर्द से संबंध बनाएगी तो उनको कोई सजा का प्रावधान नहीं है। अधिकतर आप देखें कि 498 के मामले जो होते हैं अवैध संबंध की वजह से होते हैं। तो हमारा हिंदुस्तान सरकार को समझना होगा, हम सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं करते हैं, हम इस सरकार से कहना चाहते हैं कि सदन के माध्यम से, क्योंकि सदन ही सबसे सर्वोपरि, कानून ही सबसे सर्वोपरि होता है, आप सदन के रास्ते से मामले को पलट भी सकते हैं और जो 497 को निरस्त कर दिया गया है उसको पुनः लागू किया जाए और दोषी महिला और पुरुष को 10-10 साल की सजा दिया जाए, तभी हम एक आदर्श और अपराध मुक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि राम राज में यदि पत्नी अवैध संबंध बनाएगी ये हरगिज मान्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। और एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका पूरा जो आपने कहा है कि आपने पूरा इसका खाका तैयार किया है, ड्राफ्टिंग तैयार हो गई है, तो ड्राफ्ट किस तरीके से पेश किया जाएगा है? क्योंकि अभी शीतकालीन सत्र तो हो चुका है शायद लगभग, तो फिर कब ये किस आधार पर और किसके जरिए पेश किया जाएगा? मेरा नाम अतुल केसरी, मैं काशी विश्वनाथ की नगरी से मैं आ रहा हूँ, जहाँ पे एक सैकड़ों महापुरुषों की जन्मभूमि या कर्मभूमि रही है। सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र के प्रभु श्री राम जी तक, गौतम बुद्ध जी, विवेकानंद जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी, बिस्मिल्लाह खान जी इत्यादि, तुलसीदास जी, कबीरदास जी इत्यादि सैकड़ों महापुरुष, संत रविदास जी इत्यादि सैकड़ों महापुरुषों की, पार्श्वनाथ जी भी उसमें है, जिनका कर्मभूमि या जन्मभूमि काशी रहा है, जिन्होंने हमारे सभ्यता और संस्कृति और मानवता के लिए अनेकों कर्म किए, जिनका नाम भारत में नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। उसी धरती से हम आ रहे हैं जो अपने संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मानवता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो अवैध संबंध को लागू कर दिया गया उसको हम रोक की मांग करते हैं। जो झूठे आरोप लगा रही है महिला, उससे जो पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं और उससे आत्महत्या करें, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं। क्योंकि आप तमाम आंकड़ा देख सकते हैं, आप कहेंगे मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 8726078662, ये मेरा नंबर है। आपको मेरे नंबर से मैं तमाम आंकड़े में मैं जारी कर दूंगा, व्हाट्सएप में कर दूंगा आपको, और आपके वीडियो के माध्यम से जो भी साथी हमसे जुड़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो भी हमारे नंबर से हमसे वो आंकड़ा ले सकते हैं। हमको आंकड़ा, एक आंकड़े को मैंने जुटा करके रखा है और हमारी 17 सूत्री मांगे हैं, जिसमें कि ये भी धारा 497 मुख्य मांग है कि इसका भी आयोग का गठन, इसको भी तुरंत पुनः लागू किया जाए और दोषी महिला और पुरुष को भी सजा का प्रावधान हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल अगर हम बात करें, हम भारतीय लोग हैं और भारत में कहीं ना कहीं संस्कृति को लेकर के एक जज्बात और एक तरह से हमें एक निश्चय करना, ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से हम अपने आचरण को देखें या सामने वाले के आचरण को समझें। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कदम के साथ जंतर मंतर से मैं सैयद असलम, दिल्ली मीडिया, नई दिल्ली।